चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज हम प्रधानमंत्री मोदी की फेवरेट पॉलिटिशियन यानी दीदी के बारे में बात करने वाले हैं। दीदी यानी ममता बनर्जी जी के बारे में। ममता बनर्जी जी एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्हें शेरनी और रिबेल कह के बुलाया जाता है। बट ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो शायद हम ना जानते हो उनके बारे में और शायद हमें पता होनी चाहिए। खासकर अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन जिस हिसाब की पॉलिटिक्स अभी खेली जा रही है, मुझे लगता है हम सबको इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। इंडियन पॉलिटिक्स को जानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम अपने पॉलिटिशियंस को कितना जानते हैं। तो आज मैं आपको ममता बनर्जी जी के बारे में बताने वाली हूँ। अभी हाल ही में इनका नाम बहुत सुर्खियों में आया है क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी से जीत गई हैं, ऐसा कहा जा रहा है जब बंगाल के इलेक्शंस हुए थे। और अभी लेकिन आज हम बात करेंगे ममता जी के बारे में। तो अगर ममता बनर्जी जी के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहला सवाल उनके लिए ये आता है कि इन्हें दीदी क्यों बुलाया जाता है। अब ज़्यादातर लोगों को ये लगता होगा या वो सोचते होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी उन्हें प्यार से संबोधित करके दीदी बुलाते हैं, इसलिए उन्हें दीदी बोला जाता है। बट ऐसा कुछ नहीं है। ममता जी को दीदी बुलाने के रीज़न्स दूसरे हैं। मेन रीज़न ममता जी को दीदी बुलाने का ये है, और ये बहुत पहले से बुलाते हैं लोग, क्योंकि ये गरीबों के लिए हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद रखती हैं, हमेशा उनके लिए खड़ी रही हैं। और इसी अपनेपन की वजह से जो ग्रामीण के लोग हैं इन्हें दीदी बुलाते हैं। रिबेलियस दीदी का जन्म कलकत्ता वेस्ट बंगाल में 5 जनवरी 1995 में हुआ था। 15 साल की उम्र में ही ये पॉलिटिक्स में चली गई थी। इन्होंने उसी समय पे छात्र परिषद यूनियन की स्थापना भी की। अब जब इन्होंने कॉलेज में छात्र परिषद यूनियन की स्थापना की, उसी के कुछ समय बाद इनके पिता का देहांत हो गया। हेल्थ केयर सिस्टम में इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, इसकी वजह से ढंग से ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ममता बनर्जी को गहरी चोट लगी। उसके बाद इन्होंने ये ठान लिया कि वेस्ट बंगाल में इन्हें अब हेल्थ केयर सिस्टम किसी भी तरीके से सही करना है। ऐसा कहा जाता है कि ममता बनर्जी एक अच्छी पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक अच्छी पोएट भी हैं और ये पेंटिंग्स भी बनाती हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने 300 ऐसी पेंटिंग्स बनाई हैं जो करोड़ों में बिकी हैं। 21 साल की उम्र में एक पॉलिटिशियन की कार की बोनेट पे चढ़ के ममता बनर्जी जी ने डांस भी किया है ताकि वो कार ना चला पाए। और ऐसे ही कई करतब किए हैं ममता बनर्जी जी ने, जिन्हें शायद मैं बता ना पाऊँ इस वीडियो में। लेकिन इसी दृढ़ निश्चय और साहस की वजह से ये लोगों के बहुत करीब हो गई और लोग इन्हें बहुत ज़्यादा मानने लगे। ममता बनर्जी ने दिल में तो सबकी जगह बना ही ली थी, साथ ही कांग्रेस के साथ भी जुड़ी। दरअसल जब छात्र परिषद यूनियन इन्होंने कॉलेज में बनाई थी, उसी टाइम पे स्टूडेंट विंग कांग्रेस टाइप की भी एक यूनियन थी। मुझे नाम अभी ढंग से नहीं याद है, इवन तो मैंने स्क्रिप्ट में भी नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ जस्ट डिटेल कर बता रही हूँ। तो इन्होंने मतलब इन दोनों के बीच में मीन्स कांग्रेस की और इनमें जब टक्कर छिड़ी तो ये जीती, जिसकी वजह से कांग्रेस की नज़र में ही आ गई। और जब इन्होंने 15 साल की उम्र में पॉलिटिक्स में आ गई थी, उसी समय से ये कांग्रेस की नज़र में भी आ गई थी, जिसकी वजह से कांग्रेस में ही काम करने लगी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ममता जी को कांग्रेस कुछ भाने नहीं लगी। दरअसल एक समय ऐसा आया जब कांग्रेस कम्युनिस्ट से गठबंधन करने जा रही थी और ममता बनर्जी कम्युनिस्ट से एकदम हाई था। अब ये बात सोचने पे आती है कि ये कम्युनिस्ट के विरोध में क्यों थी। तो बात कुछ ऐसी है कि जब वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी नहीं थी, मीन्स एक ऐसा समय भी था जब ममता बनर्जी नहीं थी, क्योंकि नॉर्मली लोगों को नहीं पता है कि एक ऐसा समय भी हो सकता है जब ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में ना हो। क्योंकि ममता बनर्जी की छाया कुछ ऐसी है ना कि वेस्ट बंगाल का नाम लो तो ममता बनर्जी आ जाता है। लेकिन ममता बनर्जी से पहले भी CPIM कह लीजिए, उनकी सरकार थी जो एक कम्युनिस्ट पार्टी है। इस वजह से मतलब ममता बनर्जी की थोड़ी कम्युनिस्ट या कह लीजिए CPI से नहीं बनती थी, मतभेद रहते थे। और जब कांग्रेस इनके साथ ही गठबंधन करना चाहती थी तो सीधी सी बात है, रेबल दीदी ने आवाज़ उठाई, कहा तुम करोगे तो हम निकल जाएंगे। और कांग्रेस इनकी नहीं सुनी तो सीधी सी बात है ये निकल गई। इसीलिए 42 की उम्र में इन्होंने अपनी खुद की सरकार ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस या कह लीजिए तृणमूल या TMC का शुभारंभ किया। एक ऐसा समय भी आया जब ममता बनर्जी ने BJP को ज्वाइन किया। मतलब आसमान ने धरती को ज्वाइन किया या कुछ भी कह लीजिए। लेकिन एक ऐसा समय भी आया जब ममता बनर्जी ने BJP को ज्वाइन किया। लेकिन वही बात है, कुछ बन नहीं पाया इनका और BJP का, क्योंकि घोटाले में BJP के सदस्यों को घसीटा गया, जिसमें पता चला कि
घोटाले हुए हैं और करप्शन हुआ है और ममता बनर्जी हाय हाय तौबा विद करप्शन, तो उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा हम नहीं काम करेंगे तुम्हारे साथ, और ये निकल पड़ी फिर से कांग्रेस के साथ ज्वाइन हो गई। मतलब इनकी त्रिमूल भी थी लेकिन ये ज्वाइन हो रही थी, पहले बीजेपी से ज्वाइन हुई, फिर कांग्रेस से ज्वाइन हुई, और फिर एक समय ऐसा आया जब इन्होंने सबका साथ छोड़ दिया, अपना विकास किया। फिर 2011 में एक ऐसा समय आया जिसका ममता बनर्जी को हमेशा से इंतज़ार था, जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई। 2011 में वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जीत गई। 34 ईयर्स, आप समझ नहीं सकते, 34 ईयर्स से सीपीआई वेस्ट बंगाल में थी, उनकी सरकार थी, उनसे जीतना इट्स लाइक इम्पॉसिबल। 34 ईयर्स अगर एक सरकार रही है तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि उसके आगे कोई टिक सकता है, इट्स इम्पॉसिबल। बट ऐसा हुआ। ऐसा किसने किया? रिबेल दीदी ने। फिर 51 की उम्र में इन्होंने एक ऐसा रिबल प्रोटेस्ट किया जिसकी वजह से इन्हें हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा। ये प्रोटेस्ट एक्चुअली टाटा मोटर्स के खिलाफ था। सिंगूर वेस्ट बंगाल में टाटा नैनो बनाने का काम करना चाहती थी टाटा मोटर्स, और ममता बनर्जी ने कहा नहीं नहीं, हमारे परमिशन के बिना तुम कुछ कर सकते हो। बस इन्होंने प्रोटेस्ट किया, टाटा नैनो वाले भाग गए, इतनी सी कहानी। सीपीआई थे, यहाँ कह लीजिए कम्युनिस्ट थे, यहाँ कह लीजिए लेफ्ट थे। अब इनसे क्या दिक्कत थी ममता जी को? तो एक्चुअली ये थोड़े इंडस्ट्रियलिस्ट टाइप की इनकी थिंकिंग थी, सॉरी फॉर दैट। तो ये क्या करना चाह रहे थे कि क्या चाह रहे थे, इन्होंने एक्चुअली जो गरीब लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र की जो ज़मीन थी उसे हथिया रहे थे और उसको बेच के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बेच रहे थे। सीधी सी बात है। रेबल दीदी ने प्रदर्शन किए, लोगों के सामने कहा कि भाई साहब ये कैसे हो सकता है, तुम मतलब ज़मीन छीन रहे हो हमसे और हम चुप रहे हैं। तो लोगों का समर्थन भी पाया दीदी ने, और इसी के साथ साथ ये आगे बढ़ती गई, लोगों ने इनको बहुत समर्थन दिया इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने हमेशा गरीबों के लिए आवाज़ उठाई है, हमेशा, मतलब अप टू दिस डेट उन्होंने हमेशा गरीबों के लिए आवाज़ उठाई है। ये पॉइंट आप बहुत पॉजिटिव ले सकते हैं दीदी के बारे में कि उन्होंने हमेशा गरीबों के लिए आवाज़ उठाई है। अब ममता बनर्जी जी के बारे में कौन नहीं जानता, ममता जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कौन नहीं जानता कि इनकी हेडलाइन साथ में कितनी बार आ चुकी हैं, और कौन ये नहीं जानता कि अभी हाल ही के इलेक्शन में इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मात दे दी है। ऐसे ही बहुत से नोकझोंक होते रहे हैं प्रधानमंत्री जी और ममता जी के बीच में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने ही इनको लाइक सादा ही उछाल दिया है मेरे ख्याल से, क्योंकि पहले ममता जी को इतना कोई जानता नहीं था। मीन्स वी डोंट नो हु इज दीदी इज़, बट ही सेड सो मच अबाउट दीदी। मतलब इतना दीदी दीदी किया कि हमें भी पता चल गया कि हु ममता बनर्जी इज़। मुझे लगता है ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ हेल्पफुल तो पड़ी होगी। शायद आप ममता जी के बारे में इतना नहीं जानते होंगे जितना मैंने आपको बताया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको मुझसे ज़्यादा पता हो, तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिए आपको क्या पता है। और ये मेरी शो का एक पहला वीडियो है, व्हाट यू नो अबाउट का फर्स्ट वीडियो है ये। तो व्हाट यू नो अबाउट, दिस इज़ लाइक व्हाट यू नो अबाउट ममता बनर्जी। तो ये फर्स्ट वीडियो था, मुझे लगता है मे बी आपको ये पसंद आया होगा, पसंद आया नहीं आया ये भी कमेंट डाउन करिएगा। इसमें आपको क्या गलती नज़र आई, आपको क्या अच्छा नहीं लगा, क्या अच्छा लगा, प्लीज़ सब कुछ बताइएगा। और अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।